हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन 1 to 3 डिस्कस करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फ्रैक्शंस की कैटेगरीज को समझना होगा ताजो हम ये एक्सरसाइज ईजिली कर पाएँ। फर्स्ट वन इज द लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, लाइक मीन्स कि उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/5, 1/5, 2/5। तो ये सभी फ्रैक्शंस क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है सभी में 5 है, दैट इज सेम। सेकेंड कैटेगरी आती है अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक मीन्स जो एक जैसी नहीं है। तो वो फ्रैक्शंस आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी जिनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग होगा। लेट अस सपोज 4/3, 2/9, 1/5। तो इन सब का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये सभी क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। थर्ड हमारे पास कैटेगरी होती है यूनिट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कब बोलते हैं? जब उसके न्यूमिनेटर में 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन 1/5। तो 1/5, 1/9, 1/13। तो न्यूमिनेटर में अगर 1 है तो उस फ्रैक्शन को आप बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। सपोज 2/9। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/9 जो न्यूमिनेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। इसको आप फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के ऑपोजिट होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो या तो बड़ा होगा या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से या बड़ा या उसके इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 16/11, 12/12। तो देखिए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो फर्दर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब जैसे 16 बड़ा नंबर है तो 11 से आप 16 को अगर डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपके पास डेसिमल नहीं आएगा। अगर 12/12 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो मीन्स वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड द लास्ट कैटेगरी इज द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें आपके पास कोई नेचुरल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, फॉर एग्जांपल 2/9 और इसी के साथ एक नेचुरल नंबर होगा। लेट अस सपोज 1। सो 1 2/9, 2 3/13। तो ये इस तरह की जब फ्रैक्शन आपको मिलेगी, एक उसमें नेचुरल नंबर है दिस वन, और ये दूसरी क्या है आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर है दैट शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसी इकट्ठी फ्रैक्शन जब आप लिखी देखेंगे वो होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये सभी टर्म्स यूज होंगी। तो मेक श्योर एक्सरसाइज करने से पहले आप इसको मेमोराइज करें। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पॉइंट आउट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कुछ पॉइंट्स आपको गिवन हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 7/9। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें आपका जो न्यूमिनेटर होता है दैट शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और इसी के बेस पे हम फाइंड करेंगे कि ये जो आपको फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हेयर न्यूमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 9। न्यूमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, सो दिस इज
proper fraction. Second part is 16 by 11. Numerator value 16, denominator value 11. Numerator is greater than denominator, तो ये क्या हुई? Improper fraction. Third part is 18 by 25. Numerator 18, denominator 25. न्यूमिनेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर्थ पार्ट इज 10 बाई 10. न्यूमिनेटर इज 10, डिनोमिनेटर इज 10. सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, और मैंने आपको बताया था या न्यूमिनेटर बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के. दिस इज द केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 37 by 23. Numerator 37, denominator 23. Numerator is greater than denominator, so this is also improper. Next is 21 by 8. Numerator is 21, denominator is 8. So numerator की value denominator से बड़ी है, so this is improper fraction. Seventh part is 56 by 57. Numerator 56, denominator 57. Numerator is less than denominator, so this is proper fraction. Eighth part is numerator की value 137, denominator की value 105. Numerator is greater than denominator, so again this is improper fraction. Ninth is 2 by 1. Numerator is 2, denominator is 1. Numerator बड़ा है आपका denominator, तो ये क्या है आपकी improper fraction. 100 by 101. Numerator is 100, denominator is 101. So here numerator is less than denominator, so this is your proper fraction. So here is question number 2. Convert each of the following mixed fractions into an improper fraction. अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी होगी. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक आपके पास नेचुरल नंबर होता है और साथ ही में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होती है. उसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर का मतलब जिसमें आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. तो देखते हैं वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट इज 8 3 by 4. तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन का मेथड क्या होता है. सबसे पहले आपने नीचे लिख लेना है ये 4. ये जो आपका नेचुरल नंबर होता है इससे आपने 4 को करना है मल्टीप्लाई. सो आई विल राइट 8 into 4, और ये जो ऊपर आपका नंबर होता है इसको करना है आपने इस के साथ प्लस. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. दैट इज 32 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 4 विच इज इक्वल्स टू 35 by 4. तो यहाँ पे देखिए ये इम्प्रॉपर बन गया क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से. न्यूमिनेटर आपका 35 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है. नेक्स्ट पार्ट इज 5 11 by 13. सो अगेन वी विल सॉल्व इट. 13 नीचे, 5 के साथ 13 को करना है मल्टीप्लाई. 5 into 13 और इसमें ऐड करना है ये नंबर ऊपर वाला 11. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे. सो 5 into 13 that is 65 plus 11 by 13. So this is 76 by 13. Next part is 10 7 by 9. 9, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई. 10 into 9 और ये नंबर आपने करना है इसमें प्लस 7 अपॉन 9. सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. 90 प्लस 7
दैट इज 97/9. Fourth part is 33 1/3. Taking 3 as denominator, so 3 into 33 plus आपका ये नंबर that is 1. So this is 99 plus 1/3, 100/3. जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपकी न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी आ रही है. एंड द लास्ट पार्ट इज 9 7/16. टेकिंग 16 here, 9 into 16 plus 7. So this is 144 plus 7/16 which is equals to 151/16. So इस तरह से आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. Now question number 3 is convert each of the following improper fraction into a mixed fraction. अब उल्टा आ गया, अब आपको improper fraction given है, आपने इसको mixed fraction में convert करना है. First is 31/5. देखिए जो आपकी improper fraction होती है उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है, इसका मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, और यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, 31 को 5 से डिवाइड करना है. 5 6 31 आपका रिमाइंडर. यहाँ पे आपका ये प्रोसेस रुक जाएगा रिमाइंडर तक. अब आपने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड में आपने जो सिंटेक्स है मिक्स्ड में लिखने का वो ये है कि आपका जो कोशेंट आया है वो एज अ नेचुरल नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन बनेगी जिसमें ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे आएगा डिवाइज़र, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो अब देखिए इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं. सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे. डिवाइज़र क्या है आपका 5, रिमाइंडर क्या है आपका 1, और कोशेंट कितना आया है आपका 6. सो ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन 6 1/5. अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 6 into 5 प्लस का 1, 5 6 30 प्लस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 31/5. तो वही आपकी फ्रैक्शन आपको वापस मिल जाएगी. तो सिर्फ मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो किस वे में लिखना है. नेचुरल नंबर की जगह कोशेंट आ जाएगा, और ये जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है ऊपर रिमाइंडर, नीचे आप ये डिनोमिनेटर जो है वो लिखेंगे. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं 80/7. तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 7. 7 1 7, 10, 7 1 7 और यहाँ पे 3. सो मैं डायरेक्ट लिखूँगी. पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे. ये 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 3, और कोशेंट कितना आया है दैट इज 11. तो 11 यहाँ पे. तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी 11 3/7. थर्ड पार्ट इज 107 डिवाइड बाय 3. तो 107 डिवाइड बाय 3. 3 3 9, 10, यहाँ पे 17, 3 5 15, यहाँ पे है 2. सो इसको लिखते हैं 3 आपका डिनोमिनेटर में, ऊपर आता है आपका रिमाइंडर दैट इज 2, और नेचुरल नंबर की जगह पे आएगा आपका यहाँ पे कोशेंट 35 2/3. फोर्थ पार्ट इज 115 डिवाइड बाय 13. So 115 divide by 13. 13 8 104. 1 1. तो लिखेंगे 13 as such. अब आपका यहाँ पे आएगा रिमाइंडर विच इज़ 11 और कोशेंट आपका इस तरफ.
and the last part is 200 divided by 9. So 9 to the 18, 20, 9 to the 18, here is 2. So you will write, ये नीचे आ गया 9 और ऊपर आ गया आपका रिमाइंडर और क्वोशिएंट आपका इस तरफ 22 2/9। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।